देखो एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रूव दैट एवरी थ्योरम है ये, एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous। Every differentiable function is continuous। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस अवश्य होगा। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो तो कोई डिफरेंशिएबल हो कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब इसको समझने के लिए पूरा मटेरियल देखो, फिर इसको प्रोसेस लिखेंगे। सुनो, जैसे आप ये जानते हो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता तो आपको बताया गया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये बराबर होना चाहिए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है, ठीक है। अब यह कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो इसको ऐसे भी लिखते हैं लिमिट x टेंड टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इज इक्वल टू f डैश c। कोई पॉइंट किसी s इज इक्वल टू c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इसको इस प्रकार भी लिखते हैं s टेंड टू c fx माइनस fc अपॉन s माइनस c इज इक्वल टू f डैश c। एक तरीका ये बताया गया है कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए, ठीक है। या कि कोई पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। यदि s बराबर c पर कोई फंक्शन fx है डिफरेंशिएबल है तो लिखेंगे लिमिट s टेंड टू c fx माइनस fc अपॉन s माइनस c इज इक्वल टू f डैश c। f डैश c नहीं fx डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू c पॉइंट पर। f डैश s तो जानते हो fx का डिफरेंशियल है, जैसे fx कोई फंक्शन है तो f डैश s क्या है डिफरेंशियल है, तो f डैश c लिख दिया गया तो c पर डिफरेंशिएबल है, c पर क्या है डिफरेंशिएबल है, ठीक है। क्योंकि इसके डेरिवेटिव डिनोट करने की परंपरा है f डैश s से f डैश x, तो यहाँ c पर डिफरेंशिएबल है तो इसको लिखते हैं f डैश c। इसको डिफाइन कैसे करते हैं लिमिट s टेंड टू c fx माइनस fc अपॉन s माइनस c। ये भी जानते हैं कोई फंक्शन किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये 11th क्लास में पढ़े थे। किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट सेम हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो, ठीक है। और कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है जब कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम हो। ऐसे x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो, x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट s इक्वल टू c पर राइट हैंड लिमिट सेम हो, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम रहेगा तो फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू c fx इज इक्वल टू यदि fc दिखा दें तब भी फंक्शन कंटीन्यूअस कहलाएगा। लिमिट s टेंड टू c fx फंक्शन की लिमिट s इज इक्वल टू c पर। अब फंक्शन की लिमिट कब होगी एग्जिस्टेंस जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। तो ये दोनों न लिख करके हम इतना भी लिख सकते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की पॉइंट उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों सेम हो। जैसे मान लो लिमिट s टेंड टू 5 है और फंक्शन है s स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो इसकी हम क्या निकालेंगे, इसकी लिमिट निकाल दो। तो लिमिट निकालो तो पॉलिनोमियल फंक्शन 5 के स्क्वायर प्लस 3 तो क्या होगा 25 और प्लस 3 तो क्या होगा 28। इसकी यदि लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगा लिमिट s टेंड टू क्या 5 माइनस करेंगे तो क्या लिखोगे फिर x स्क्वायर प्लस 3 ही लिखोगे और यहाँ 5 माइनस लिमिट s टेंड टू क्या लिख दोगे 5 माइनस h, तो यहाँ 5 माइनस h का स्क्वायर और प्लस 3। अब अगले स्टेप में लिखोगे लिमिट h टेंड टू 0 तो 5 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3। अब h के स्थान पे 0 रख दो तो क्या आएगा 25 प्लस 3 तो क्या आएगा 28 है ना लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट निकालो तब भी आएगा वही, जैसे लिमिट s टेंड टू 5 और प्लस कर दोगे तो यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 3 और इसको क्या लिख दोगे लिमिट s टेंड टू 5 प्लस h, तो 5 प्लस h का स्क्वायर और प्लस 3 h के स्थान पे 0 रख दोगे
तो 5 + 0 का स्क्वायर और +3 तो क्या आएगा 28 आएगा ना। यहाँ भी 28 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तब भी 28, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तब भी 28, फंक्शन की लिमिट निकालते हैं तब भी 28। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के स्थान पे लिखा जा सकता है फंक्शन की लिमिट। क्या लिखा जा सकता है फंक्शन की लिमिट। दो चीज नहीं लिखना है, एक ही चीज लिखना है, तो क्या लिखोगे f(c) पर फंक्शन की लिमिट, s(c) पर फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू भी निकालोगे, जैसे f(x) क्या लिखे थे अभी x² + 3, अब फंक्शन की वैल्यू 5 पर निकाल दो तो क्या होगा 5 के स्क्वायर + 3, तो 5 पर फंक्शन की वैल्यू भी तो क्या है 25 + 3 तो क्या आ गया 28। तो 5 पर फंक्शन की वैल्यू, 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 5 पर राइट हैंड लिमिट, 5 पर फंक्शन की लिमिट सेम। तो हम इतना कह सकते हैं कि कोई पॉइंट किसी पॉइंट पर यदि कॉन्टिन्यूअस है s(c) पर है तो c पर फंक्शन की लिमिट और c पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। और किसी कोई फंक्शन s(c) पर डिफरेंशिएबल है तो क्या लिखेंगे उसको लिमिट s टेंड टू c fx - fc अपॉन x - c = f'(c), ये लिख सकते हैं, ठीक है। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये लिख सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस है तो ये लिख सकते हैं। तो हम लेकर क्या चलेंगे कि कोई फंक्शन fx ऐसा है जो s(c) पर डिफरेंशिएबल है, हम प्रूफ करेंगे कि वही फंक्शन s(c) पर कॉन्टिन्यूअस है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ईच डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समझ गए, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस अवश्य होगा, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो हम क्या लेकर चलेंगे, तो मान कर चलेंगे कि फंक्शन fx ऐसा है जो s(c) पर क्या डिफरेंशिएबल है, तो हम इसी फंक्शन को क्या दिखाएंगे कि s(c) पर कॉन्टिन्यूअस है। तो s(c) पर कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि s(c) पर फंक्शन की लिमिट और s(c) पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आना क्या शो करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू एट s(c), तीनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो फंक्शन की लिमिट = फंक्शन की वैल्यू भी दिखा दोगे तब भी कॉन्टिन्यूअस माना जाता है ना, क्योंकि अभी दिखाया ना तो फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होती है। यदि फंक्शन की लिमिट किसके बराबर होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होता कब है, जब दोनों वैल्यू सेम रहती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो फंक्शन की यदि लिमिट किसके बराबर हो जाए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। समझ गए पूरा हिस्ट्री। तो क्या लेकर चलेंगे, एक फंक्शन हम मानेंगे। अब देखो इसमें हम पूरा और लिखे देते हैं, फिर वहाँ से लिखना फर्क पड़ेगा। जैसे हम जैसे इस पर हम विचार करते हैं, कंसीडर s टेंड टू c fx - fc पर विचार करते हैं, ठीक है। अब देखो लिखना नहीं है अभी, इसको देखो दिव्यांशु, इसको यदि हम 0 के बराबर दिखा दें, fx - fc को यदि 0 के बराबर दिखा दें तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड टू c fx अभी लिखना नहीं है, लिमिट s टेंड टू c fc = 0। तो ये क्या होगा, लिमिट s टेंड टू c fx, ये क्या उधर चला जाएगा, तो लिमिट s टेंड टू c fc, ठीक है। अब ये जानते हो कि लिमिट s टेंड टू 15, यहाँ 87 है, इसकी वैल्यू 87 होगी कि नहीं, क्योंकि s है नहीं कि s के स्थान पर 15 लिखा जाए। तो यहाँ s टेंड टू c fc है, यहाँ s तो है नहीं, इसकी वैल्यू आएगी क्या fc आएगी कि नहीं। यहाँ क्या होगा, लिमिट s टेंड टू c fx, ये फंक्शन की s(c) पर लिमिट है, ये फंक्शन की s(c) पर वैल्यू है। लिमिट और वैल्यू सेम आ गई, इट मींस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट s(c) आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 0 दिखाने का क्या तरीका है, अब इसकी वैल्यू 0 दिखाने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, लिमिट पूरी हिस्ट्री हम दिखा देते हैं, लिखना पड़ेगा fx से माइनस है और fc पर हम विचार करेंगे आगे। अब आगे इसको क्या कर देंगे, लिमिट s टेंड टू c करे और fx - fc कर दिए और s - c से डिवाइड कर दिए और s - c का मल्टीप्लाई कर दिए, कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। s - c से डिवाइड कर दिए, इस पर हम विचार किए, फिर s - c से डिवाइड किए तो s - c का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। s - c से डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, ये f'(c) अभी दिखाए ना। तो फंक्शन यदि x = c पर डिफरेंशिएबल है तो s टेंड टू c fx - fc अपॉन s - c = f'(c) लिख सकते हैं, ठीक है थे ना। और यहाँ पे अलग से लिमिट लगाएंगे, लिमिट s टेंड टू c
एस माइनस सी, अब एस के स्थान पे क्या लिख दो, एफ डैश सी तो है ही, यहाँ एस के स्थान पे सी माइनस सी, तो क्या आ जाएगा एफ डैश सी इंटू जीरो, तो पूरा जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो आ तो गई, इसकी वैल्यू जब जीरो आ गई तो इसका मतलब क्या होगा, इसको अलग अलग करके इसको राइट साइड में ले जाएंगे, ये आ जाएगा, और फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, इट मींस एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो हम क्या मान कर चले, एक फंक्शन एफ एक्स माने और उसको मान कर चले कि एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, तो क्या प्रूव करेंगे, यही फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पर कंटीन्यूअस भी है। तो पूरी हिस्ट्री बता दी, जब लिखते हैं इसको ढंग से लिखोगे कैसे, ठीक है ना। चलो देखो लिखो प्रूफ, तो क्या लिखोगे, गिवन का है लिखोगे, लेट fx be any function and it function is differentiable at s is equal to c। and this होगा कि and it function, this will be sector please, हो गया मैथ में वो नहीं देखेंगे सर, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगा सर। and this equals, सर fx ही है ना डिफरेंशिएबल, हाँ, let fx be any function, fx एक function है, हाँ and it is ये लिख दीजिए, हो गया it is डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू it is differentiable at s is equal to c, it is differentiable at s is equal to c, that is या फिर अगर this लिखेंगे तब That is. रहेगा, this one। limit x tend to c fx minus fc upon x minus c is equal to f s, ये इक्वेशन फर्स्ट। यदि s is equal to c पर डिफरेंशिएबल है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड टू c fx minus fc upon x minus c is equal to f dash, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, then we have to prove that this function fx is continuous at s is equal to c। Then we have to prove that this function fx is continuous at s is equal to c। For it we have to show that, इसके लिए हमें दिखाना होगा, for it we have to show that, क्या दिखाना पड़ेगा आपको, ये दिखाना पड़ेगा कि लिमिट s टेंड टू c fx is equal to fc, ठीक है, दिखाना पड़ेगा। ये सर जो आप 18 को वो फॉर्मूले लिखवाए थे इसके डिफरेंशिएशन के, तो वो जो प्रूव करवाए थे आप, तो अब तो और पीछे का हो गया। अगर ये क्वेश्चन सारे देंगे तो क्या वो भी देंगे प्रूफ वाले, तो बीच बीच में कभी कभी हम देते रहेंगे पर यहाँ पेपर में देंगे क्या, हाँ, पेपर पेपर में हाँ देंगे, मतलब 6-7 वो फरवरी तक देते रहेंगे, एकाध दो तो देंगे 6-7 एक एकाध दो, कोई भी एक देंगे, वही तो फिर ये वाले सब छूट जाएगा, फिर वही हो जाएगा। एक देंगे ना, एक देंगे, इसके बाद वाला चैप्टर पहला चैप्टर ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। For it we have to show that हाँ पहला s टेंड टू c, इसको पूरा खत्म करने के बाद इसको करेंगे ताकि ये बुक खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाएगी इसके बाद। नहीं 5 के बाद 6 है फिर खत्म हो जाएगी 6 तक, 6 के बाद 1 छठवां चैप्टर छोटा है क्या, नहीं, एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव है तो 3 चीजें पढ़ना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम। हाँ तो ये तो टफ है, मैक्सिमम मिनिमम कितने साथ बोर्ड पढ़े चल रहा नहीं कठिन नहीं, सब आसाने वाला है इसमें। है। देखो लिमिट s टेंड टू c fs is equal to fc, फंक्शन की लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, यही दिखाना पड़ेगा। तो कंसीडर, विचार करते हैं, माहौल तैयार करते हैं ये जीरो दिखाने के, ठीक है। ये खराब हो गया है। कहाँ वो खराब नहीं हुआ है, फिर चमकने लगता है वहाँ, अरे ये पंखा, उसको चालू कर देते हैं ना, तो पर्दा खोलना पड़ता है। हाँ आज लोग करंट मारते हैं,
फिर चमकने लगता है बोर्ड। घर का माइक तो वापस आ गया है, मैं छोड़ गया। अच्छा हुआ होगा उसकी जरूरत तब पड़ती है जब यहाँ फुल सीट भरी है, तब उसको जरूरत पड़ती है। वैसे अपने से निकलता रहे खुला है। ठीक है, लिख लेते ना अब है। सर क्या हमारी आवाज़ सुनाई देती होगी मोबाइल में? कंसीडर सबका अपना नाम बता दीजिएगा। देखो लिमिट x टेंड टू c fx माइनस fc पर हम विचार करते हैं। क्यों विचार कर रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है, ये बराबर ये दिखाना है। ये लेकर जब चलेंगे तभी ऐसा दिखा पाएंगे। ठीक है, तो आगे स्टेप में क्या कर दें, लिमिट s टेंड टू c लिखें, इसको तो हम fx माइनस fc लिख दें और डिवाइड क्या करें s माइनस c से, इनटू भी करें s माइनस c से। तो डिवाइड क्यों किए, डिवाइड करने से ये आ जाएगा, तो यहाँ या प्लस c लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड करने से ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ऊपर की दो लाइन हम मिटाते हैं। अब एक क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू c f(x माइनस afc) इज इक्वल टू गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। लिमिट x टेंड टू c f(x माइनस afc) अपॉन x माइनस c, और अलग से लिमिट x टेंड टू c x माइनस ऐसे। अब ये इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे f डैश c, देखो यहाँ है ना s टेंड टू c f(x माइनस fc अपॉन s माइनस c, इसके स्थान पे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से f डैश c, और यहाँ c के s के स्थान पे c रखो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, f डैश c, और यहाँ लिख दोगे क्या c माइनस c, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या आ जाएगा फिर f डैश c इंटू 0, ये हो गया 0। इसका मतलब क्या आ गया, लिमिट s टेंड टू c f(x) माइनस fc इक्वल टू 0। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड टू c f(x) लिमिट s टेंड टू c afc इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू c afc। अब इसमें s तो है नहीं कि s के स्थान पे c रखा जाए, तो वही रहेगा fc। लिमिट s टेंड टू c f(x) इज इक्वल टू यहाँ से fc, क्योंकि s होता तो s के स्थान पे c रखते हैं। अब यहाँ तो fc है, कांस्टेंट टर्म है पहले से, s के स्थान पे c रखते हो तब भी वही रहेगा। It means f(x) is continuous at s is equal to c। फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गया। It means f(x) is also continuous at s is equal to c। Thus, every differentiable function is continuous। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस अवश्य होगा। Every differentiable function is ठीक है, ठीक हो गया ना। हाँ पूरा। अब देखो 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके लिए माहौल तैयार हो गया।
माहौल बनाने से तो हाँ, ताकि उसमें समझने में दिक्कत ना जाए। तो देखो इसको 5.2 का पहला सवाल एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो पहला क्वेश्चन ये है, अब पूरे क्वेश्चन समझ जाओगे इसके 5.2। ये है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखोगे dy अपॉन dx और d अपॉन ds साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। dy अपॉन ds जानते हो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? cos लिख दो, cos लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और थीटा के स्थान पे जो है उसका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फिक्स dy अपॉन ds। cos ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2s, 5 का डिफरेंशियल 0। सर आप जो एक बार कराए थे 5b ये अभी तो करा दिया, 5c वाला अभी तक नहीं आया। क्या 5 सही? वो जो आप बोले थे कि 5a थोड़ी आसान है। 5 ये तो बता दिए ना, 5 में कॉन्टिन्यूटी था, 5b में डिफरेंशियल संबंधित है, तो 5b का अब एक एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। 5b का पहली एक्सरसाइज ये मतलब वो ऐसे क्वेश्चन थे बिना एक्सरसाइज वाले। बिना एक्सरसाइज वाले, उनको सब समझाने के लिए इन क्वेश्चनों को सब बताया गया है। टेंशन क्या है भाई, मजा नहीं आ रहा। अरे चल, मतलब 5ac अब देखो 2x cos, इसमें सीधे सीधे 5.1 5.2 दिया है, वो a b कुछ दिए नहीं। ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, ये बताइए सर, cos ये बताइए सर, हाँ। स्क्वायर प्लस 2 कैसे आएगा? हाँ 2 स्क्वायर प्लस 5। हाँ वो तो लिख लोगे, तुम स्प्रिंट हुआ नहीं मैं वहाँ वाला 2x क्वेश्चन किसी भी जगह। सोचे कोई रूल लग गया होगा, है ना। हाँ वही इसको मिटा देना। देखो ये अगला क्वेश्चन है, y इक्वल टू cos और sin x है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, तो क्या लिखोगे d अपॉन dx और cos और थीटा के स्थान पे यहाँ sin s है, तो cos का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन और साइन एक्स, और थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से क्या होगा माइनस साइन और साइन एक्स। साइन इसका क्या होगा साइन इसका cos ऐसे होगा। आर इसको ऐसे नहीं कर सकते, y इज इक्वल टू cos साइन एक्स पुट साइन एस को t, जो बताए थे पहले साइन एस को t। एनसीईआरटी में ये वाला किया तो हम लोग कौन सा करें सर ये बता दें। हैं, टी वाला बोले तो फिर टी वाला ही करें। हाँ, ये वाली एक्सरसाइज वाला ही कर देना। ये वाला लेकिन आप फिर इस तरह करा देंगे तो वही फिर जरूर कर हाँ देंगे। चीज में बैठ रहे ये वाला बन रहा अच्छे से कर दे रहे हाँ तो ऐसे भी कर सकते हो, गलत नहीं है। बोर्ड में कहीं नंबर ना उड़ा दो। हाँ तो अरे देख तू राजीव सर से बात पूछ लेना है, अगर वो सही हाँ बोल दे तो क्या भी हम लोग पढ़ेंगे देखो अभी। जिसमें एक ही स्टेप पुट करने वाला रहता है, जैसे आप यहाँ पे बताए लाग 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 जैसे है ना, तो आप क्या करते पहले ये इस बारे में करते लाग 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 एस क्यूब है, सुनो तो पहले आप एस क्यूब को टी मानते, तो फिर यहाँ पे लाग टी आ जाता, लाग टी को फिर यू मानते, फिर क्या आता तो कितनी बार मानना पड़ता। ये वाला डायरेक्ट ये अब डायरेक्ट करते जाओ, जिसमें एक ही स्टेप हो तो टी मान के करते। अब एक स्टेप वाला वो उम्मीद भी करता है आपसे कि टी मान के ही करो, एक स्टेप है ना। अब यहाँ पे ऐसे फंक्शन की हम प्रैक्टिस कराए हैं, तो मान लो बहुत सारे आ गए फंक्शन, तो कितनी बार पुट करोगे। तो डायरेक्ट टेक्निक तो बताए हैं आपको, इनकी प्रैक्टिस करवाए हैं। अब ये तो सिंपल है, टी मान के भी किया जा इस सकता मेथड का नाम क्या है कुछ क्या है, यही चेन रूल है। चाइना चाइना डी साहब इसमें बोलने के चेन रूल्स लगाओ तब चाइना साहब। अरे कुछ नहीं। y इज इक्वल टू कुछ लिखा नहीं रहेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अरे वो आने वाले क्वेश्चन ये तो बेसिक है, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनका सबका यूज रहेगा। सिंपल है तो नहीं पूछ लिया जाता।
आप खासकर CBSE बोर्ड वाले, ऐसे क्वेश्चन आगे रहेंगे कि इन सबका रास्ते में यूज होगा। यही भर नहीं आया कि इसका डिफरेंशियल कर, ये राह चलते हुए जाएंगे। तो बेसिक चीज़ें हैं इससे आप लोगों के लिए। कथित बन जाएंगे। बस देखा हो गया कथित। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy upon ds d upon dx cos t, जिसमें एक ही स्टेप रहेगा उसको पुट करके ही हम इस बार देंगे तब हाँ, हर बार कराइएगा जब एक स्टेप वालों में पुट करके ही प्रैक्टिस करना, एक स्टेप वालों में पुट करके ही सॉल्व करना। तो बहुत भयंकर आदत के बारे में मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ फुट वाला। अब देखो इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या जरूरी है, सुनो t का फंक्शन है तो d upon dt करना जरूरी है। d upon dt d upon dt कर दो into dt cos upon t dx तो dt upon dx dx तो dy upon ds और cos t का डिफरेंशियल वो माइनस साइन थी माइनस sin t और d upon ds ds t की वैल्यू रखो sin और t की वैल्यू यहाँ भी रख दो साइन है dy upon ds ये होगा sin और t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू sin x। अब sin x का डिफरेंशियल बोलो cos तो dy upon ds आ तो गया सवाल कर लिया माइनस sin x और ये cos, ठीक है। अब देखो तीसरा सवाल इसका, तीसरा सवाल क्या दिया है, sin as प्लस बी, देखो sin as प्लस बी पाई अपन इसे मान लो sin as प्लस बी, पुट क्या करें as प्लस बी को t मान लेते हैं तो क्या होगा बाई इज इक्वल टू साइन ये t डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy upon ds और d upon dt ये sin t, ठीक है। d upon ds लिखना पड़ेगा ना, हां पहले dy dy upon ds d upon dt और dt upon dx ये sin t और sin t के डिफरेंशियल, sin t के डिफरेंशियल cos t और d upon ds t की वैल्यू as प्लस t और t की वैल्यू रख दो तो dy upon ds तो cos t के स्थान पर लिख दो as प्लस b और ये क्या होगा d upon dx ax d upon ds और ये b तो dy upon ds सर जो ax वाला है वो 0 हो जाएगा AX वाला A हो जाएगा B वाला as का a होगा b का 0 dy upon dx a और ये cos as प्लस b नहीं इसमें से ax पहले जानता है डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दे, उसके बाद जो बचा उसका डिफरेंशिएशन कर दे बस, और अगर कांस्टेंट अकेला है तो फिर 0 ही आ जाएगा बस। ये तो उसमें था भाई 11th में था ये तो आगे देखो चौथा बड़ा सवाल 11th भाई फोन नंबर जरूर नहीं पड़ता पहले तो कर दिया देखो सेक है हम लोग का पढ़ tan root x इसको भी पुट करते हैं उल्टा को पीछे चलेगा y is equal to sec tan root x put चल शांत रहेगा tan root x is equal to t तो यहाँ पे y is equal to क्या हो जाएगा sec t डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy upon क्या लिखोगे ds और d upon ds ये होगा sec t अब dy upon ds इज इक्वल टू क्या लिख दोगे d upon dt लिखो और ये sec t और dt upon dx तो यहाँ पे sec t का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल sec t tan t d upon ds t की वैल्यू रखो
tan रूट x, tan रूट x dy अपॉन dx। और यहाँ पे सेक और t के स्थान पे क्या लिख दें, tan रूट x थीटा के स्थान पे इसके है, और tan रूट x। और सेक का क्या होगा डिफरेंशियल, सेक स्क्वायर सेक का नहीं tan था। tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट s को फिर से कर दो डायरेक्ट, अभी आपको गुणा करना dy अपॉन dx tan रूट x और tan रूट x। और ये क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट s और t इसका डिफरेंशियल जानते हैं, इसका हाँ इसका आएगा 1/2 अंडर रूट x 1/2 रूट x। हाँ, ठीक है डायरेक्ट yes, करके दिखाएं, अरे देते हैं s की पावर 1/, ठीक है। dy upon ds और sec और tan रूट x, tan रूट x। और ये क्या होगा, sec स्क्वायर कहीं पेपर में जल्दीबाजी से करना मल्टीप्लाई डिवाइड करना जरूरी 1/2 s की पावर 1/2 माइनस 1 dy upon ds। भाई पूछ हाँ, तो अभी तक पढ़ा है, जनवरी तक मेरे को भी टेस्ट मतलब ना है। बार लगा रहा लेकिन थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका करूँ क्या करूँ। हो गए बहुत सब सारे क्वेश्चन। आंसर करना नहीं रहता। जनवरी फरवरी तक लेकिन सब अब याद क्या हो करेंगे हम लोग? जाएंगे। अब सब एक्स मिलेगा सब जनवरी फरवरी तक देंगे तो सब याद हो जाएंगे कहाँ क्या करना है। यस सेक स्क्वायर रूट s और 1/2 रूट s, ठीक है। अब से रूट s काट ना देना, वही मैं भी बोल रहा हूँ काफी बार है लेकिन दिमाग में जरूर पेपर में होगा ऐसा मुझे लग रहा है tan रूट s समझाना पड़ेगा tan रूट s। और ये क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट s और पूरे के अपान में लिख दो 2 रूट s, ये आंसर है। पूरे का पान मैं नहीं लिखा हूँ मैं डायरेक्ट 1/2 रूट x इनटू फिर सब ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। चलो 5th नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर एनसीईआर। ये है sin ax प्लस b अपान cos cs प्लस b, cs प्लस b ऐसे। अब इसमें तो क्वेश्चन हाँ डिवाइड वाला रूल तो पहले y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू sin ax प्लस b अपान cos cs प्लस b। इसमें भी मानेंगे कुछ सर कुछ नहीं मानेंगे, 2 बार इसमें नहीं मानेंगे 2 बार मानना पड़ेगा, वही आप डायरेक्ट कर दो। इसमें तो अलग से रूल वैसे भी क्वोशिएंट वाला लग रहा है, हाँ काय को पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पे इसको भी पुट करना पड़ेगा, इसको भी पुट करना पड़ेगा, अलग अलग है। यदि मान लो as प्लस b यहाँ है तो यहाँ भी s प्लस b होगा, देखिए पुट करने से मान बन जाता है। वही तो इसको क्या करोगे, डायरेक्ट क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर इनटू cos cs प्लस d इनटू d अपॉन ds sin as प्लस b माइनस sin ax प्लस b d अपॉन dx cos cs प्लस b अपॉन cs प्लस d cos cs प्लस b cos cs प्लस b का स्क्वायर। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos as प्लस b d अपॉन ds as प्लस b का फिक्स है, साइन ये सी as प्लस b तो हमें करेगा। अब एक cos का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस लगा इनटू करके माइनस साइन, उधर प्लस कर दिए ना सीधे माइनस कर देगा। हाँ जी प्लस प्लस लिख दीजिए वो डायरेक्ट कर दें। हाँ समझ जाएंगे ना इसका। तो
वो लग जाएगा ना सर। अगले स्टेप में लिख देंगे माइनस प्लस और cos क्या x cos b माइनस प्लस तब ये upon dx। cos x माइनस b लग प्लस जाएगा डी ना। का फिर से cos minus b। Upon। cos देखो सी एस प्लस डी का स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर कर दो। यही हो जाएगा वैसे। अब देखो इसके तरफ क्या हो रहा है? डी बाई अपॉन डी एस cos सी एस प्लस डी cos ए एस प्लस बी। ए एस प्लस बी का क्या होगा? ए एस का ए बी का जीरो तो सिर्फ ये लिखे देते हैं, ठीक है। ये माइनस और माइनस में लिखे प्लस, और यहाँ आएगा सी एस प्लस डी का सी, तो सी पहले लिखे देते हैं। सी एस प्लस डी का सी, हाँ सी पहले लिख दिए, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लगा दिए, और ये साइन ए एस प्लस बी, और ये होगा साइन सी एस प्लस बी, ऐसे अपॉन cos स्क्वायर सी एस प्लस बी, cos स्क्वायर सी एस प्लस डी। बस इतने बड़ा आंसर, और कुछ नहीं। वही मैं अभी यहाँ पे cos c minus cos d का नहीं रखा हुआ है, और c कोई फार्मूला नहीं लगेगा। इसके लिए समझेंगे यार। लिख ले। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। यस सर। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है? ये है cos x क्यूब साइन क्यूब x की पावर 5। हाँ, साइन क्यूब x की पावर 5, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ। देखो यहाँ लेट y इक्वल टू cos s क्यूब साइन क्यूब तीन बार x साइन की आएगा ना, पावर। साइन x की पावर। उसको कैसे करेंगे? अब भी बताएंगे ना, साइन क्यूब एक्स को बताया था, साइन इसकी पावर 3 करेंगे। हाँ अच्छा समझ गया, फिर पावर वाला लगा देंगे। अच्छा सब भूला जाएगा, भूला नहीं जा रहा है इसलिए। अब देखो डी वाई अपॉन डी एस, सर प्रोडक्ट रूल में अपॉन में कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होता। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। क्या लिखोगे? cos s क्यूब इनटू d अपॉन ds sin क्यूब s की पावर 5 और प्लस sin क्यूब s की पावर 5 और d अपॉन dx cos s क्यूब। पिछले साल एनसीईआरटी से पढ़ाने लगे थे, इसी क्वेश्चन को आ गया, तब हमको फिर वो पढ़ाना पड़ा था, सिवलाल वाला जो आप लोग पढ़ा चुके हैं। कैसे समझ में आता डायरेक्टली? अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? d अपॉन डी एस, इसको ऐसे लिखोगे साइन s क्यूब की पावर 3, ये साइन क्यूब s की पावर 5, थीटा के साइन s की पावर 5 है, और साइन क्यूब, जैसे मान लो साइन क्यूब s है, क्या लिखोगे इसको? साइन s की पावर 3 ना लिखते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे? साइन क्यूब s की पावर 5, और यहाँ क्या है? cos s क्यूब, तो डिफरेंशियल माइनस साइन s क्यूब को फिर से cos s क्यूब को, cos s क्यूब का डिफरेंशियल माइनस साइन s क्यूब, और d अपॉन ds थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से वहाँ पे x की पावर 5 होगा सर, sin x की हाँ पावर यहाँ पे 3 नहीं। हाँ, ये s की पावर 5 है। अब देखो dy अपॉन ds cos s क्यूब हुआ। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? s की पावर n वाला, 3 लिखोगे, और फिर साइन s की पावर 5 की पावर 3 माइनस 1 और d अपॉन dx और साइन s की पावर 5 का फिर से बेस का फिर से s की पावर n वाला फार्मूला, n s की पावर n माइनस 1 s का फिर से ना, बेस का फिर Yes, से। sir. तो बेस का काम तो कौन कर रहा है? साइन s की पावर 5 कर रहा है। अब क्या लिखोगे यहाँ? बहुत बड़ा बन जा रहा है, एकदम लिखना ही है। प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस है, यहाँ माइनस कर दिया, फिर साइन क्यूब s की पावर 5। अब देखो साइन s क्यूब लिख दिए, और s क्यूब को क्या होगा? 3s स्क्वायर,
एक्स क्यूब का डिफरेंस है 3x स्क्वायर। अब क्या करोगे, dy/dx साइन बटा cos। 3 लिख दिए पहले, cos s क्यूब लिख दिए, और साइन, देखो साइन s की पावर 5 का पावर 2 ना होगा, तो साइन स्क्वायर s की पावर 5 कर दिए, यस सर। और साइन s की पावर 5 का क्या होगा, cos s की पावर 5, s की पावर 5 का फिर से cos s की पावर 5 और d/dx s की पावर 5 का फिर से। अब ये क्या लिख दोगे, 3x स्क्वायर और साइन क्यूब s की पावर 5 और साइन s क्यूब, ऐसे। अब s की पावर 5 को डिफरेंशियल करोगे, तो dy/dx 3 cos x क्यूब और साइन स्क्वायर s की पावर 5 cos s की पावर 5, ये 5 s की पावर 4, ठीक है, 5 s की पावर 5 माइनस 1 4 है ना आएगा। अब ये क्या लिख दोगे, 3x स्क्वायर और साइन क्यूब s की पावर 5 और साइन s क्यूब, ऐसे। अब देखो 5 3 जा 5 3 जा 15 s की पावर 4 पहले लिख दो, dy/dx 15 s की पावर 4 पहले, फिर cos s क्यूब साइन स्क्वायर s की पावर 5 cos s की पावर 5 3x स्क्वायर साइन क्यूब s की पावर 5 साइन s क्यूब, s। यही आंसर। इस तरह के एमसीक्यू में क्या दे सकता है, एमसीक्यू में आकर हो जाए एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। ये सब प्रैक्टिस के लिए, माइंड कसरत के लिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे थोड़ी सही है सर। कसरत करने के लिए आपके दिमाग में। फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे जब ऐसे नहीं आएंगे? चार्ट के क्वेश्चन आएंगे, 1000 क्वेश्चन में कोई आ जाएंगे चार्ट को, क्या यही बात है? इस चैप्टर से मतलब 4 ही क्वेश्चन आएंगे? 4-5 बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएंगे, एक से चैप्टर कितने आएंगे, 13 चैप्टर है, क्वेश्चन कितने आते हैं? वही तो 7-8 नंबर तो होगा। 38 क्वेश्चन आते हैं, और कितने चैप्टर हैं, 13 से 39, 3 क्वेश्चन का एवरेज बनता, तो 3 क्वेश्चन पूरे चैप्टर से ना आएंगे, अब क्वेश्चन हजारों। नीचे से चौथी लाइन 1 2 3 4, ये साइन s की पावर, यहाँ s की पावर n वाला फार्मूला लगेगा ना, d/dx, ये जानते हो s की पावर n है, इसका डिफरेंस है n s की पावर n माइनस 1, इसका फिर से होता है। हाँ, तो साइन s की पावर, साइन क्यूब s के, जैसे मान लो साइन क्यूब s है, जिसको लिखते हैं साइन s का क्यूब। देखो साइन क्यूब s स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन x स्क्वायर की पावर 3। यदि साइन क्यूब s की पावर 7 है, तो क्या लिखेंगे, साइन s की पावर 7 की पावर 3। समझ गए? ठीक, समझ गए? ये नहीं समझ पा रहे? अरे वो नहीं पूछ रहा था, कुछ और पूछ रहा था। मैं चौथी लाइन से पूछ रहा, आप पूछ रहे ऊपर नीचे चौथी लाइन ऊपर से। नीचे से चौथी लाइन इसी की मैं बात कर रहे थे, यहाँ नहीं समझ में आ रहा था। तो वहाँ से बताइए थोड़ा सा आगे तक। अच्छा देखो, तो यहाँ वही फार्मूला लगा s की पावर n वाला, तो यानी s की पावर n माइनस 1 और बेस का फिर से कर दिए, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस मिलके माइनस आ गया, इसी को सीधे उतार दिए, साइन s क्यूब को उतार दिए, ठीक है। और ये s क्यूब का डिफरेंस 3s की पावर 3 माइनस 1 था 2। अब इसके बाद क्या हुआ, ये क्या होगा, 2 आ जाएगा, तो साइन s की पावर 5 की पावर 2, तो स्क्वायर यहाँ लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर s की पावर 5, ठीक है। अब साइन s की पावर 5 तो cos s की पावर 5, s की पावर 5 को फिर से, ठीक है। ये पूरा उतार है, 3s स्क्वायर इसको उतार दिए, दोनों को उतार दिए, ठीक है। इसे तैयार हो रहे, टाइम हो गया क्या? हाँ, आज पता नहीं चला, पता नहीं चला, इतने लेंथी है। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन पूरे हुए। एक अब दो हम लोग हाँ। करते हैं। लेकिन सर इनमें ये है कि अगर एक विस्तार कहीं भी थोड़ी सी इधर उधर हुआ, पूरा फॉर्म जैसे मैं